रहमान रहीम। आप जानते हैं अक्सर अस्पताल के अंदर झगड़ा, लड़ाई, मारपीट ये सब अक्सर हुआ करती है और एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करता है। कभी मरीज़ पेशेंट डॉक्टर के पे करता है, कभी डॉक्टर मरीज़ पे करता है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि संविधान लीगल पॉइंट ऑफ व्यू अगर हमें जानना है कि किसकी क्या राइट्स हैं तो उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर्स की ये राइट है। सबसे पहले डॉक्टर जो है ये एक बहुत नोबल प्रोफेशन है। आजकल के ज़माने में थोड़ा इसकी जो क्रेडिबिलिटी है थोड़ा घट गई है। इसके पीछे वजह कुछ वजूहात हो सकती हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि डॉक्टर्स की राइट्स क्या हैं, ठीक है, और जो पेशेंट को जानना ज़रूरी है। सेक्शन 88 आईपीसी के हिसाब से अगर फॉर एग्जांपल ये होता है कि डॉक्टर अपने गुड फेथ के अंदर वो एक कोई सर्जरी करता है विद गुड इंटेंट, आपके लिए अच्छाई के लिए करता है और कंसेंट के साथ करता है और इत्तेफाक में उसमें मौत हो जाती है या कोई दूसरी बीमारी पैदा हो जाती है तो उसके लिए डॉक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ये हमारा लीगल संविधान ये बताता है। सेक्शन 22 के हिसाब से अचानक क्या होता है कि एक्सीडेंट हो गया या कुछ ऐसी चीज होगी जहां मेडिकल इंटरवेंशन इमरजेंसी जरूरी है और उस वक्त डॉक्टर ने कुछ ऐसा काम किया जैसे ऑपरेशन किया और प्रॉब्लम हो गई, उस वक्त में विदाउट उसके अंदर भी डॉक्टर लायबल नहीं है। ये दो इंपॉर्टेंट जो आईपीसी जो डॉक्टर को राइट्स देता है, जो संविधान जो राइट हमको दे रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट राइट्स है। उसके बाद मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि फिर क्या होता है कि अब चलिए टॉपिक जो है मेडिकल नेग्लिजेंस पे और मैल प्रैक्टिस पे। इसके अंदर दो चीज है, एक लॉ ऑफ टॉर्ट जिसे बोला जाता है। लॉ ऑफ टॉर्ट क्या है? एक सिविल लायबिलिटी है। अगर आप किसी की प्रॉपर्टी डैमेज करते हैं, अगर आप किसी के ऊपर आप किसी को डिफेम करते हैं, किसी के ऊपर इल्जाम लगाते हैं, ये सब लॉ ऑफ टॉर्ट के अंदर आता है। लॉ ऑफ टॉर्ट के अंदर क्या होता है? एक इंटेंशनल होता है, एक अनइंटेंशनल होता है। इंटेंशनल में जैसे फॉर एग्जाम्पल असॉल्ट है, फॉर एग्जाम्पल बैटरी है। असॉल्ट के माने ये होता है कि अचानक क्या हुआ, डॉक्टर प्रेशराइज कर रहा है या कोई प्रेशराइज कर रहा है कि दवा खाओ और वो थ्रेटन कर रहा है, तो ये चीज जो आता है असॉल्ट के अंदर आता है। अगर बैटरी के अंदर क्या आता है? अगर डॉक्टर ने या कोई दूसरा नर्स स्टेशन के नर्स ऑफिसर्स ने उन्होंने जबरदस्ती उसको इंजेक्शन डाला, उसके कंसेंट नहीं थे और हार्म पहुंचाने के लिए, वो भी ये आता है, ये बैटरी के अंदर आता है। अब किसी को पब्लिक डिस्क्लोजर, किसी की प्रॉब्लम है, आपने उसको डिस्क्लोज कर दिया, उसकी प्राइवेसी को आपने मद्देनजर नहीं रखा और उसको प्राइवेट इम्प्रिजनमेंट किया। जैसे फॉर एग्जांपल हम आपको ये बताना चाह रहे हैं, पेशेंट को कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, जैसे कोई उसको सीजर्स नहीं है या हाइपर एक्टिव नहीं है, और आप जबरदस्ती उसको पकड़ करके विदाउट उसके कंसेंट वो उसमें आ जाता है, पर्सनल इम्प्रिजनमेंट में आ जाता है। तो ये सब चीजें हमें जो है जानना बहुत जरूरी है। अनइंटेंशनल में क्या होता है? मेडिकल नेग्लिजेंस और मैल प्रैक्टिस आती है। मेडिकल नेग्लिजेंस में ये होता है कि आपके अंदर सलाहियत होने के बावजूद आप गलती करते हैं, उसको मेडिकल नेग्लिजेंस बोलते हैं। और मेडिकल नेग्लिजेंस जो है ये एक बहुत खतरनाक ही हो सकता है, क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि पता चला कि आप कुछ कर रहे हैं, कुछ हो गया, कोई दवा आपको देना था, कोई दूसरी दवा दे दिया, आपकी स्किल्स होने के बावजूद भी अगर कुछ हुआ, मेडिकल नेग्लिजेंस में आता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ऑपरेशन कर रहे हैं और आपकी मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से उसकी मौत हुई, तो आप ये एक क्रिमिनल लायबिलिटी एक्ट में आएंगे, जिसके अंदर 2 साल की सजा होने की चांसेस होगी। अब ये सवाल खड़ा होता है कि मैल प्रैक्टिस क्या होती है? जैसे कोई नर्स है फॉर एग्जांपल या कोई डॉक्टर है जो अपनी प्रैक्टिस फुल्ली प्रैक्टिस में नहीं है, वो बेसिकली उसकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी नहीं है और वो हार्म किया किसी पेशेंट को। जैसे फॉर एग्जांपल एक नर्स को आप ले लीजिए, उसने इंजेक्शन लगाया, इंजेक्शन जैसे डॉर्सोग्लूटियल रीजन में इंजेक्शन लगाया, उससे ये हुआ कि वो साइटिका नर्व को उसने डैमेज कर दिया और पैरालिसिस हो गया। उसमें ये मैल प्रैक्टिस सेक्शन के अंदर ये आएगा।
ये कानूनी जो आप कार्रवाई करेंगे वो मैल प्रैक्टिस के अंदर आएगा, नेग्लिजेंस के अलग वो होता है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि कौन डिसाइड करेगा कौन सही है कौन गलत है। उसके लिए बोलम टेस्ट आता है। बोलम टेस्ट इसमें माने ये होता है कि जो हमारी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है उसको कोई भी इंडोर्स करेगा कि ये वाकई डॉक्टर ने गलत किया है कि नहीं किया है। ये हम नहीं डिसाइड करेंगे, हमारा डॉक्टर गूगल नहीं डिसाइड करेगा, ये वो डिसाइड करेंगे वाकई इसके अंदर कुछ न कुछ नेग्लिजेंस हुआ या कुछ न कुछ प्रॉब्लम ऑन बिहाफ ऑफ पेशेंट, ऑन बिहाफ ऑफ डॉक्टर हुआ कि नहीं हुआ। तो ये सब चीज़ें हमें जानना बहुत ज़रूरी है। क्रिमिनल अगर कुछ ऐसी चीज़ में है जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के हिसाब से अगर कुछ प्रॉब्लम हुई है, आप डॉक्टर को चैलेंज कर सकते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में और कॉम्पनसेशन डिमांड कर सकते हैं। अगर नेग्लिजेंस हुआ, आप प्रूफ कर दिए और कोर्ट में प्रूफ कर दिया और मेडिकल बॉडी ने एंडोर्स कर लिया तो क्रिमिनल लायबिलिटी की चांसेस हैं, 2 साल की सजा होने के उसके अंदर चांस है। लेकिन यह भी हो सकता है पेशेंट अक्सर धमकाता है, जो धमकाता है पेशेंट, जो थ्रेटन करता है वो 506 के धारा के हिसाब से डॉक्टर उसके ऊपर लीगल एक्शन ले सकता है। अगर किसी ने उसको जैसे अब्यूज किया, वो बेसिकली अब्यूज है या आपने मानने की कोशिश किया तो वो बेसिकली 323 के अंदर आता है। अगर आपने कॉरलिंग किया, लड़ाई झगड़ा किया या आपने, तो वो 323 आईपीसी के थ्रू आप इसको चैलेंज कर सकते हैं। 294 के हिसाब से अगर गाली या गलौज दिया तो डॉक्टर चैलेंज कर सकता है। ये दोनों के वाइस वर्सा है, अगर ये कर रहा है वो करता है, अगर आपके पास प्रूफ है तो आप लीगली इसको कोर्ट में लेके जा सकते हैं। तो ये सब जानना, हमारे हुकूक को जानना बहुत ज़रूरी है, डॉक्टर को जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अक्सर ये होता है कि डॉक्टरों के ऊपर पेशेंट जो होते हैं पहले आते हैं ट्रीटमेंट के लिए, उसके बाद इनके ऊपर वो हो जाते हैं। ये चीज़ गलत है, आपको कोई डिसाइड नहीं कर सकते आपकी क्या चीज़ गलत है क्या चीज़ सही है। अगर आपको इतना ही था, आपको पहले क्या होता है कि पहले आप उसकी स्किल देखिए, उसकी डिग्री देखिए, वो कितना पढ़ा लिखा है। भाई वो प्रैक्टिस किसी में कर रहा है और आप उसके लिए किसी दूसरे मसले के लिए चले गए। सबका अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। होम्योपैथी सिर्फ होम्योपैथिक डिपार्टमेंट में होम्योपैथी रिलेटेड दवा दे सकता है, लेकिन एलोपैथी में जाएगा आप, उससे ये हो सकता है कि आपको मसले खड़े हो सकते हैं। तो ये जो चीज़ होती है, आप जिसकी फील्ड है उसी में जाइए। जनरल की अलग है, एंडोक्रिनोलॉजी की अलग है, ऑर्थोपेडिशन की अलग है, नेफ्रोलॉजी की अलग है। अब नेफ्रोलॉजी का केस है, पल्मोनोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, गलती आपकी है। तो ये सब चीज़ें जो है आपको देख के रखना, ये आपका हुकूक है। आप मोर लीगल एडवाइस के लिए ज़फ़ीर खान से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ज़फ़ीर खान।